सो गाइज ये है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट और इस वेबसाइट को आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप भी यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना लेते हैं तो इससे आप भी घर बैठे यहाँ पे इनकम को जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वेबसाइट को कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, पहले हम उसको देखते हैं और देन उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वेबसाइट बनानी चाहिए तो फिर आप हमारे साथ हमारे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक लोगो लगाया हुआ है, उसके बाद मेन्यू है और इस वेबसाइट में हमने यहाँ पे 3 अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला तो ये तो हमारा एक वेबसाइट है, उसके अंदर में हमने वेंडर का भी सिस्टम रखा हुआ। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन भी आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करे और जब उसका प्रोडक्ट सेल हो तो उसका इंसेंटिव आपको मिले, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेंडर का यहाँ पे ऑप्शन लगा के रखे हुए हैं। और दूसरा जो है ये एक एफिलिएट, मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई भी यूजर्स आए और वो हमारे एफिलिएट, हमारी वेबसाइट का एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके वो जो है अपने इस वेबसाइट के प्रोडक्ट दूसरे को सेल करेगा और सेल करने के बाद आप उसे इंसेंटिव देंगे। ठीक है, तो इससे दोस्तों इससे क्या होता है कि इससे आपके वेबसाइट पे जो है यूजर्स बढ़ते हैं। ठीक है, यूजर्स बढ़ेंगे तभी आपके वेबसाइट का जो है यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होगा, तभी आपका यहाँ पे इनकम होगा। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है इस वेबसाइट को रैंक कराने के लिए और आपके वेबसाइट पे सेल को लाने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो फीचर्स है ये हमने एक फॉर्म दिया हुआ है। ये एक नॉर्मल फॉर्म नहीं है, इस फॉर्म को हमने बैकएंड से ईमेल मार्केटिंग के टूल में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन यहाँ पे ईमेल देगा और यहाँ पे कूपन कोड, डिस्काउंट कोड यहाँ पे लेने के लिए इस पर क्लिक करेगा तो ये ईमेल जो है वो ऑटोमेटिक कैंपेन में सेट हो जाएगा, जिसके माध्यम से जो है उसे आप बार बार ईमेल कर सकते हैं या फिर उसका एक ऑटो कैंपेन बना करके सेट कर सकते हैं। और जब जितने टाइम में आप ऑटो कैंपेन बनाएंगे उसी टाइम में यूजर्स को जो है वो ईमेल जाएगा। अगर आपने कोई भी नया प्रोडक्ट को लिस्ट किया है तो उसका भी ईमेल जाएगा। अगर उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करके छोड़ दिया तो आप उन्हें भी यहाँ पे मेल कर सकते हैं। कोई ऐसा भी पर्सन्स होता है जो कि चेकआउट पे जाते हैं और वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, तो आप उसे दोबारा से उसे मेल भेज करके आप अपनी वेबसाइट के बारे में सूचित कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि इससे जो है यूजर्स को, अगर मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट देखने के लिए आया, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में उसे अच्छी तरीक़े से समझ में नहीं आ रहा है तो आपका ईमेल से वो समझ सके और समझने के बाद वो आपके वेबसाइट पे आकर के फिर से उसे परचेज कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 सेक्शंस बनाया हुआ है, जैसे कि ये इंस्टेंट डाउनलोड, मतलब कोई भी अगर पेमेंट कर देगा तो वो डायरेक्ट वो डाउनलोड कर पाएगा और इसमें जो है कोई भी कुरियर का ये झंझट नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे शिपिंग का कोई भी कॉस्ट का यहाँ पे इशू नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो इसमें जो है शिपिंग का कोई भी झंझट है नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे सिक्योर पेमेंट गेटवे के लिए हम यहाँ पे अलग अलग पेमेंट गेटवे को यूज करते हैं, जैसे कि रेजर पे, इंस्टामोजो, फ़ोनपे का भी पेमेंट गेटवे आता है, उसका भी, और भी मतलब बहुत तरीके का जो पेमेंट गेटवे है वो इंडिया में अवेलेबल है। तो आप कोई भी पेमेंट गेटवे यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इंस्टेंट सपोर्ट के लिए एक यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ। अगर किसी भी यूजर्स को कोई भी ज़रूरत हो तो वो यहाँ पे इंस्टेंट सपोर्ट पे क्लिक करके या फिर नीचे व्हाट्सएप पे क्लिक करके वो डायरेक्ट इस वेबसाइट के ओनर से जो है व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, नीचे अगर देखनी तो यहाँ पे ट्रेंडिंग डील्स के अंदर में हमने कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे शो कराया हुआ है। मतलब यहाँ पर वो प्रोडक्ट आते हैं जो कि ट्रेंड में होते हैं, मतलब कि उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे प्रोडक्ट शो होता है। अदरवाइज यहाँ पर जो है आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है और पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराया हुआ है। ठीक है, उसके बाद साइड में हमने एक इमेज को भी डिस्प्ले कराया हुआ है और
नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है। ये सर्च बॉक्स एजेक्स सर्च बॉक्स है, मतलब इसमें अगर कोई भी वर्ड अगर आप टाइप करेंगे तो अगर उस वर्ड से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे होगा तो वो ऑटोमेटिक उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से जो है प्रोडक्ट वो यहाँ पे क्लिक करके वो शॉप वाले पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नीचे हमने यहाँ पर एक सेक्शन लगाया हुआ है जो कि आपने पीछे हमने कुछ इमेजेस को दिया हुआ है और देन उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स के रिव्यू को डिस्प्ले कराया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कांटेक्ट के लिए, मतलब कोई भी पर्सन अगर कांटेक्ट करना चाहे तो वो यहाँ से जो है कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी ईमेल देगा वो भी ईमेल जो है वो उसके डैशबोर्ड में मतलब ऑटो कैंपेन वाले जो हमने वहाँ पे सेट किया हुआ ऑटो कैंपेन, उसमें जाकर के सेव हो जाएगा और उसे समय समय पर ईमेल जाता रहेगा। राइट, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू है। प्रोडक्ट रिव्यू का मतलब यहाँ पे एक तरह से ये एक ब्लॉग है। ठीक है दोस्तों, किसी भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हो गया, उस वेबसाइट को रैंक कराने में सबसे ज़्यादा जो मदद करता है वो आपका ब्लॉग ही है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप वेबसाइट बनाया है, अगर उस पर कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा उस वेबसाइट पे मेहनत कीजिए और ब्लॉग को राइट कीजिए और डेफिनेटली आपके वेबसाइट या आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमने एक फुटर सेक्शन दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, अलग अलग हमने यहाँ पे कैटेगरी को डिस्प्ले कराया हुआ, कंपनी का जो अबाउट कॉन्टैक्ट्स, रिफंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर और ये गेट स्टार्टेड में वेंडर पोर्टल और एफिलिएट लॉगिन, बिकम एन एफिलिएट रिसेट पासवर्ड, टर्म कंडीशन और यहाँ पर भी हमने एक ईमेल कैंपेन का यहाँ पे हमने फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये वेबसाइट है। अगर यहाँ पे वेंडर पोर्टल पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से इस वेंडर का ये पोर्टल रहेगा, जहाँ से जो है वो कितने उन्होंने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है वो यहाँ पे देख पाएगा। उन्होंने कितना प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ वो यहाँ से देख पाएगा और उसके बाद जो है अगर कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपके डैशबोर्ड आपके जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हुए हैं उसका आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑर्डर का स्टेटस या फिर ऑर्डर जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उन सभी ऑर्डर्स को आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन है, तो विड्रॉल आप यहाँ पे ले सकते हैं। रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको यहाँ पे बोलेगा कि पहले जो आपका जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने बैकएंड से हमने यहाँ पर जो है कुछ सेटिंग्स अलग से किया हुआ है, जिसमें कि जो है उसमें हमने वहाँ पे बताया हुआ है कि कम से कम जब आपके वॉलेट में 200 रुपया यहाँ पे आ जाए आपके वॉलेट में तो जाकर के आप यहाँ पे विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, अभी आपके वॉलेट में 0 बैलेंस है क्योंकि इनका कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हुआ नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट अभी हमने इसको फिनिश किया हुआ है। ठीक है, तो क्लाइंट अभी इस पे काम नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से जो है यहाँ पर ये जो है अमाउंट यहाँ पे कुछ नहीं है। और देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट पेमेंट आपको कितना किया गया था उसका स्टेटस आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर आप एज ए एडमिन पैनल से किसी भी वेंडर को पेमेंट कर देते हैं और वहाँ पे स्टेटस जो है वो सक्सेस दिखा देते हैं तो फिर यहाँ पर जो है उसको यहाँ पे शो कर जाएगा वेंडर के डैशबोर्ड में। ठीक है, अब जो पेमेंट का जो यहाँ पे बात है तो पेमेंट आप यहाँ पर जो है पेपाल के माध्यम से भी ले सकते हैं और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेपाल का सेटअप करना पड़ेगा, मतलब पेपाल को यहाँ पर जो है ऐड पेपाल मेथड या फिर बैंक मेथड, तो यहाँ पे आपको एक पेमेंट गेटवे यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए पेपाल को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट अगर बैंक ट्रांसफ़र से अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक होल्डर नेम, बैंक का टाइप आपका सेविंग है या फिर करंट है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐड बैंक जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो है आप
खुद का एक स्टोर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर इस वेबसाइट को यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो इसी सेक्शन में आएगा, ठीक है, इसी सेक्शन में आपका यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। बट अगर आप यहाँ पे अपना एक खुद का स्टोर क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे स्टोर लिस्ट के अंदर में आपका स्टोर भी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उस स्टोर पे क्लिक करके देख सकता है कि आपने कितना प्रोडक्ट वहाँ पे स्टोर किया हुआ है, मतलब कितना प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से ये जो है वेंडर का डैशबोर्ड होता है, वेंडर का डैशबोर्ड यहाँ पे काम करता है। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पर एफिलिएट लॉगिन को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। एफिलिएट लॉगिन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अभी ये मेरा एडमिन पैनल लॉगिन है तो इसलिए यहाँ पे लॉगिन फॉर्म नहीं आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हम एक प्राइवेट विंडो में हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप प्राइवेट विंडो में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने साइनअप किया हुआ है तो आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर आप एक नया साइनअप अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे आपको जो है अपना नाम डालना, यूज़र नेम डालना पड़ेगा, अपना नाम डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो अब आप जो है आप अपने एफिलिएट के डैशबोर्ड में यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को यहाँ पे क्लिक करके जो है इस इमेज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कोई भी इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एफिलिएट का डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में टोटल रेफर, मतलब कितने लोगों को आपने रेफ़र किया हुआ है वो दिखाएगा, पेड रेफरल दिखाएगा, अनपेड रेफरल दिखाएगा, टोटल पे आउट दिखाएगा और यहाँ पर आपको टोटल करंट बैलेंस दिखाएगा और जो भी आपने विड्रॉल ले लिया है वो विड्रॉल आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाएगा, जैसे कि अमेज़ॉन का एफिलिएट डैशबोर्ड में दिखाता है ग्राफ, तो वही ग्राफ आपको दिखाएगा और यहाँ पे आपको टोटल अर्निंग दिखाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक्स दिखाएगा और यहाँ पर जो है समरी फॉर मंथ में आपको यहाँ पर जो है टोटल रेफर, टोटल अर्निंग, पेंडिंग रेफरल, क्लिक्स, कन्वर्जन, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रोफाइल्स के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इस प्रोफाइल को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, आपका जो कंप्लीट कंट्री है उस कंट्री को यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर में जाएंगे तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और पे आउट डिटेल्स दे सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कुछ यहाँ पे अर्निंग हो जाए तो उस अर्निंग को विड्रॉल भी तो करना है। तो विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ना अपना बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे बैंक नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका नाम। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देना होगा और सेव चेंजेस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब आपका जो बैंक है यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे विड्रॉल लगा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। तो सपोज दैट ये आपका एक यूनिक एफिलिएट लिंक होता है। इस लिंक पे क्लिक करने, इस लिंक को अगर आप प्रमोट करते हैं तो इस लिंक के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे परचेज होता है तो आपको वहाँ पे आपका जो भी इंसेंटिव बनता है वो इंसेंटिव आपको मिल जाएगा, जो इंसेंटिव एडमिन पैनल अपने एडमिन पैनल से सेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेफरल, यहाँ पे आपको पूरा रेफरल दिखा देगा कि आपका कितना रेफरल यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का आपको दिखा देगा कि आपका क्या क्या पेमेंट यहाँ पे बना हुआ है, क्या विड्रॉल के लिए आपने कितना रिक्वेस्ट किया है, टोटल अर्निंग क्या है। रिपोर्ट के अंदर में आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे दिखाएगा, ग्राफ, कैंपेन, मतलब सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा जो एक एफिलिएट डैशबोर्ड में होना चाहिए, राइट।
तो इस तरह से ये होता है एफिलिएट डैशबोर्ड। और यहाँ पे हमने एक फीचर्स यहाँ पे ऑन नहीं किया हुआ है। अगर आपका एफिलिएट डैशबोर्ड यहाँ पे लॉगिन रहेगा तो ऊपर पे एक पट्टी यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाएंगे और जैसे कि यहाँ पर अगर इस प्रोडक्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर एक पट्टी दिखेगा, जैसे कि अमेज़ोन पे दिखता है। तो अगर वहाँ से आप जो है डायरेक्ट इस प्रोडक्ट का लिंक को वहाँ से आप जनरेट कर पाएंगे और उस लिंक को आप यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये है एफिलिएट डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू जो हमने अभी आपको दिया है कि इस वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस वेबसाइट को हम यहाँ पे क्रिएट कैसे करेंगे। तो दोस्तों वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डोमेन और होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट डोमेन विदाउट होस्टिंग के आप जो है कोई भी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो डोमेन होस्टिंग आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, GoDaddy और बिगरॉक वगैरह बहुत सारा है। तो आप कहीं से भी GoDaddy को परचेज ये होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, डोमेन को परचेज कर सकते हैं। बट अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो आप जो है होस्टिंगर से ही होस्टिंग को परचेज कीजिए, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक अच्छी होती है। सो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट है ये किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि आप इस वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।